साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पे काम कब से शुरू होगी, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया ऐप तैयार किया है। अब कोई ग्राम पंचायत के चुनाव में फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। ऐप के माध्यम से फर्जी वोटरों को पकड़ा जाएगा। क्या है जानकारी, पूरी विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर जो आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों में जानकारी पहुंच सके। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। पिछले 1 वर्षों से पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। जो भी अपडेट सामने से निकल के आ रही है उस अपडेट को सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर बताने का प्रयास करते हैं। एक और अभी हमारा नया चैनल आ गया है, उसमें भी पंचायत चुनाव के जो अपडेट रहते हैं निरंतर उस पर दी जाती है। अब बड़ी खबर सामने निकल के आ गई है कि पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए कौन सा उपाय आया है, कौन सा ऐप है। दूसरी बड़ी चीज, पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर जो काम है वो कब से शुरू होगी, क्यों इतना विलंब हो रहा है। बड़ी अपडेट सामने निकल के आ गई है। देखिए, जो अपडेट है इसमें कहा गया है, बड़ी अपडेट है कि आरक्षण तय करने के लिए अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। शासन स्तर पर इसके अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए प्रक्रिया के लिए हरी झंडी नहीं दी गई। ये बात सत्य है। जो आयोग का जो गठन होना था इसका कोई नाम ही नहीं है। जो आयोग का जो गठन किया जाना था, जिसकी जो चर्चा चल रही थी, वो पूरी तरीके से शांत होती हुई नजर आ रही है। फिर नीचे लिखा गया है कि ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर उहापोह की स्थिति है, क्योंकि आयोग का गठन होने के बाद ही काम तेजी से आगे बढ़ेगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बिहार चुनाव में व्यस्तता के चलते इस ओर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 14 नवंबर के बाद पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होगी। देखिए, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पंचायती राज मंत्री जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में व्यस्तता की वजह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में अभी ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 14 नवंबर को सारा कुछ बिहार में फाइनल होने वाला है। तब तक बिहार चुनाव को लेकर जो पंचायती राज मंत्री है, इनका अपना एक दल है जो कि सुभाषपा के नाम से इनकी एक पार्टी है, और बिहार में विधानसभा का चुनाव इनकी पार्टी लड़ रही है। तो वहां पे चुनाव प्रसार में ये लोग काफी बिजी हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सीएम योगी जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बना के भेजे गए हैं। बिहार चुनाव को लेकर इनकी जो रैलियां हैं, बहुत सारी रैलियां देखने को मिल रही है, इनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। और ओम प्रकाश राजभर, हालांकि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल है बीजेपी के, बीजेपी इनको मंत्री बनाया है, पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा है, लेकिन बिहार में जो पंचायती राज मंत्री है वह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि व्यस्तता रहेगी ही। जो अपडेट सामने निकल के आ रही है कि 14 नवंबर के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। यानी माना जा रहा है कि 14 नवंबर के बाद जो आरक्षण सीटों पे जो काम है वह होना शुरू हो सकता है। बड़ी खबर है। फिर से दूसरी खबर है कि इस बार फर्जी वोटरों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बार कोई भी फर्जी वोट नहीं डाल पाएगा। भले से आपका चरण पहले चरण में है, आप वोट डालिए, अगर जो कहीं जाकर अगर जो किसी और डिस्ट्रिक्ट में वहां के चरण दूसरे या तीसरे चरण में आ रहा है और वहां पर भी आपका नाम है, अगर जो आप चाह रहे हैं वहां भी हम वोट दे दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पूरी बात समझिए क्या है खबर। देखिए, इसमें कहा गया है कि अब पंचायत चुनाव में नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग। लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बना रहा मोबाइल ऐप पीठासीन अधिकारी फोटो लेते ही पकड़ लेंगे। ठीक ना। फिर लिखा है कि लखनऊ प्रमुख संवाददाता, प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों पर शिकंजा कसेगा। राज्य निर्वाचन आयोग एक मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से मतदाता का फोटो खींचते ही पता चल जाएगा यह पहले दूसरी जगह वोट डालकर तो नहीं आया है। समझिए बात को। जैसे आप जाएंगे वोट देने, वहां पर जैसे आपको फोटो लिया जाएगा, जो कि पीठासीन अधिकारी जो रहेंगे वो फोटो लेंगे। जैसे फोटो लेने पर वहां पे तुरंत वो ये बता देगा कि आप कहीं और वोट डाल को तो नहीं आए हैं, किसी और चरण में भी तो नहीं डाले। हो सकता है कि जहां पर गए वो दूसरी बार वोट डाल लें,
वहाँ दूसरा या तीसरा चरण हो या चौथा हो, और उसके पहले आप पहले चरण में ही कहीं वोट कहीं डाल चुके हो, तो वहाँ पे वो पता चल जाएगा। फिर लिखा गया है पीठासीन अधिकारी तत्काल ऐसे फर्जी वोट डालने वाले लोगों को पकड़ लेगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी अपडेट, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मोबाइल ऐप बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक ना, पारदर्शी ढंग से पंचायत चुनाव हो सके इसलिए तैयारी की जा रही है। चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारियों को इस मोबाइल ऐप को चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह आसानी से फर्जी वोटिंग करने वाले को पकड़ सके। मतदाता सूची पर विशिष्ट पहचान नंबर सभी मतदाताओं का अंकित होगा। मतदाता विशिष्ट पहचान नंबर से ही पहचाना जाएगा। मतदान करने वाले सभी वोटरों को वोट डालने से पहले पीठासीन अधिकारी फोटो खींचेंगे, यानी जब आप जाएंगे, जब वोट डालने ठप्पा मारने जाएंगे, उससे पहले आपकी फोटो ली जाएगी। ठीक ना, फिर लिखा है कि यह डिटेल आ जाएगी, यानी फोटो खींचते ही डिटेल आ जाएगी कि यह मतदाता दूसरे पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल चुका है, अब यह दोबारा वोट डालने आया है। यानी पूरा वो डिटेल में लिख के बता देगा कि यह मतदाता कहीं और वोट डाल चुका है, फिर ये दोबारा डालने आया है। सारा कुछ पूरा डिटेल बताएगा वो ऐप। फिर लिखा है कि ऐसे में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत के प्रत्याशियों का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। फिलहाल यह मोबाइल ऐप फर्जी वोटिंग रोकने पर कारगर साबित होगा। देखिए, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्जी वोट नहीं डाल पाएगा, एक भी वोट फर्जी नहीं डाल पाएगा। बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। कैसा लगा आप लोग को अपडेट? अगर जो आप लोग का कोई सवाल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई सवाल हो आपके मन में जो चल रहे हैं, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट के लिए मैं निरंतर तैयार रहता हूं। जो भी कमेंट आता है उसका रिप्लाई देने में मेरी प्रयास रहती है कि कोई किसी का भी कमेंट ना छूटे। कभी कभी क्या होता है कि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूं तो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। हाँ, लेकिन कमेंट पढ़ लेता हूं। अगर जो एक ही टॉपिक पर कई लोगों का कमेंट रहता है तो अगला वीडियो मैं उस चीज पे बना देता हूं। इस चीज को मैं अक्सर देखता हूं कि अगर जो ज्यादा कमेंट किसी एक ही टॉपिक पे आ गया तो मेरी कोशिश रहती है कि उस टॉपिक पर अगला वीडियो आए, ताकि यानी जो जानकारी है वो उन सबको मिल सके जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस कमेंट इसके बारे में इस जानकारी जो लोग चाह रहे हैं उस जानकारी के बारे में क्या अपडेट है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस जानकारी के बारे में अपडेट दिया जाए। और पंचायत चुनाव को लेकर मेरा फोकस पूरी बरकरार है। पिछले 1 वर्षों से पंचायत चुनाव पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारा चैनल है, सबसे पुराना चैनल हमारा यही है। हालांकि अभी तो एक और चैनल हो गया है जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर हम खबर दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और मेरी लगातार फोकस बनी हुई है आप लोगों से किसी प्रकार का कोई अपडेट ना छूटे। जो भी लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं सबको पंचायत चुनाव का जो खबर है वो निरंतर मिलती रहे। कैसा लगा अपडेट? क्योंकि फर्जी वोटरों पर पूरी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में लगाम लग चुका है। और 14 नवंबर के बाद जो खबर है कि 14 नवंबर के बाद पंचायत चुनाव पर आरक्षण प्रक्रिया पे काम हो सकते हैं, क्योंकि 14 नवंबर के बाद पंचायत चुनाव के कार्यों में तेजी लाएगी। कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।